एक बड़ी पुरानी कहावत है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। कुछ यही बात समाजवादी पार्टी के नेता, सीनियर नेता कह लें, राम गोपाल यादव पर फिट बैठ रहा है। कल जब राम गोपाल यादव का मुरादाबाद से वो एक विवादित बयान आया जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के 2 अफसरों के बारे में जाति सूचक टिप्पणी की, ये कहकर कि अगर बीजेपी के लोगों की इनकी जाति के बारे में पता होता कि ये नहीं है तो फिर इनके बारे में वो टिप्पणी नहीं करते, टिप्पणी करते मतलब एक बात। उसी समय अखिलेश यादव अमेठी में थे और वो बीजेपी को घेर रहे थे सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया था। पहले इन दोनों नेताओं के बयान को सुन लीजिए, फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या कहा और राम गोपाल यादव का वो विवादित बयान क्या है जिस बयान पर वो आज भी अड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में जो कहा भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र चेहरा है। और अगर इनका चाल चरित्र चेहरा देखना है तो अपने व्हाट्सएप पे भी आपने देख लिया होगा, बलिया और बिहार का चाल चरित्र चेहरा। अब हम और क्या कहें आपको। और ये जो मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोई पहली बार इस तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का असली नारी बंधन है। ये वो लोग हैं जो नारी का अपमान करते हैं। सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान को लेकर बीजेपी सवालों के घेरे में थी। हर तरफ से डिमांड ये हो रही थी कि विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, लेकिन इसी बीच खुद सेल्फ गोल कर दिया राम गोपाल यादव ने, जिस बात को लेकर विपक्ष हमलावर हो रहा था बीजेपी पर। सबसे विडंबना देखिए राजनीति की कि राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी कहा कुछ गलत नहीं कहा, उल्टे तो उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप मढ़ दिया कि उन्होंने उनके बयान को पूरा सुना ही नहीं। राम गोपाल यादव को समाजवादी पार्टी में प्रोफेसर साहब कहा जाता है, यानी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति के तौर पर। बीजेपी को तो जैसे बैठे बिठाए मुद्दा ही मिल गया, क्योंकि विजय शाह को लेकर के बीजेपी डिफेंसिव मूड में थी। इसीलिए ताबड़तोड़ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी नेताओं के बयान आने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिल्ली से बीजेपी प्रवक्ताओं के बयान भी आने लगी। अब कुछ देर पहले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं कि राम गोपाल यादव ने जो कहा सो कहा, लेकिन पार्टी के जो बॉस हैं यानी अखिलेश यादव, आखिर उनके मुंह पर क्यों ताला लगा है, आखिर कैसे सेल्फ गोल हो गया। बात करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांदी से। फखरुल भाई, अभी आज खबर आई, आपने भी देखा होगा, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं और माफी की मांग की जा रही है कि सोफिया कुरैशी पर बीजेपी के नेता ने जो कहा। भाई, आपके नेता ने भी तो वही कहा। हम और आप जब बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जो जगदीश देवड़ा हैं, उनका बयान सामने आया है। जिस तरह का शर्मनाक बयान मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का आया है, जो सेना के शौर्य को अपमानित कर रहे हैं, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया। तो सवाल राम गोपाल यादव पर मैं पूछा, आपके समाजवादी पार्टी के बाहर अभी भी थोड़ी देर पहले पोस्टर होर्डिंग लग गए। ये भी पोस्टर लग जाएगा कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम माफी कब मांगेंगे, उनको कब बर्खास्त किया जाएगा, ये भी पोस्टर लग जाएगा। मैंने अपने बात की शुरुआत की थी कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हम पे आता है तो फिर मैं ठीक हूं, दूसरे ने कर दिया तो दूसरे की गलती मैं तो कहता हूं कि आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी वो सारी बात गिना रहे थे कि किस तरीके से सेना का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोग और जाति सूचक टिप्पणी सही था। देखिए, अपनी बात को उन्होंने अपनी सफाई दी है। प्रोफेसर साहब ने अपने बयान को कहा है कि मेरा कहने का बिल्कुल भाव वो नहीं था जिस भाव को भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है। हम सबका सम्मान करते हैं, सभी जातियों का सम्मान करते हैं। और प्रोफेसर साहब इस बात को भी कह रहे थे कि देश की सेना में सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं, सभी जातियों के मानने वाले लोग हैं, लेकिन इस अनेकता में एकता है। हमारी देश की सेना। उन्होंने क्या कहा कि ये पीडीए की जीत है। क्या भारतीय सेना को इस तरीके से राजनीतिक फॉर्मूले के खांचे में ढाल देना चाहिए, उसमें फिट करना चाहिए? आप इसे सही मानते हैं? नहीं, मैं तो कहता हूं कि वो प्रोफेसर साहब के अगर पूरे बयान को देखा जाए तो वो
एक पूरे एक बयान को गिनवा रहे थे। एक अधिकारी जो भारत की सरकार का सचिव है, वो जब आता है टीवी पर बयान देता है तो उसके परिवार के लिए क्या कहा जाता है? सब मान लिया, एक गलत दूसरे गलत को सही नहीं, कैसे एक कर गलत सकते कहाँ हैं? है? मैं तो उदाहरण आपको और दे रहा हूँ, अरे और नहीं, बता मान देता हूँ। लीजिए 3 एक गलत शहीद- है। नहीं, और बता देता हूँ, शहीद पत्नी उसके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया? एक मुकदमा किसी ने कराया, वो बताइए। और मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ भी मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग मुरादाबाद के सिविल लाइंस पुलिस थाने पहुंचे हैं रामगोपाल यादव के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कराने के वो लिए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं। अगर वो देश को मानने वाले लोग होते, देश की सेना को मानने वाले लोग हैं, तो मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ पहले मुकदमा कराए, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा कराए, और सोशल मीडिया पे जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, उनके खिलाफ मुकदमा कराए। मतलब आपको रत्ती भर अफसोस नहीं है कि जो उन्होंने कहा, जिस तरीके से जाति सूचक टिप्पणी की, रत्ती भर आपको लगता नहीं है कि वो गलत था? मतलब नहीं, जो देखिए- कहा सही कहा। नहीं, देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि उनका भाव वो नहीं था। वो जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, मैं मानता हूं कि कुछ शब्दों को चुनने में गलती हो सकती है, लेकिन उनका भाव बिल्कुल गलत नहीं था। वो किसी का अपमान नहीं करना चाहते थे। तो समाजवादी पार्टी समझती कि प्रोफेसर साहब वो ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के बयानों को गिनवा रहे थे कि किस तरह से देश की सेना जब वहां लड़ के आ रही थी, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों क्या को नष्ट आपको करके आ नहीं रही थी। लगता कि बेहतर होता, जैसे विजय शाह ने गलती की, कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है, उन्होंने माफी मांगी बिना शर्त, तो रामगोपाल जी को भी कह देना चाहिए था कि भाई मेरा कहने का मतलब ये था, मुझसे गलती हो गई। उन्होंने तो मीडिया पे फोड़ दिया कि मीडिया वाले हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। नहीं, तो जो आदरणीय प्रोफेसर साहब का बयान है, वो अपनी सफाई में आज सुबह भी एक पोस्ट की है, अपना बयान जारी किया है। तो जिन मैं कहता हूं, मैं तो इस बात को कहता हूं कि जिन उनका भाव बिल्कुल वो नहीं था, जिन भावों के साथ भारतीय जनता पार्टी या मीडिया में उन खबरों को प्रसारित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है, सेना का सम्मान करती है, सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम करती है, सभी जातियों का, सभी धर्मों के मानने वालों का सम्मान करती है। हमारा भाव कभी ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को अपमानित करना चाहते तो समाजवादी पार्टी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम और उसकी पराकाष्ठा का मान सम्मान करती है, लेकिन उन्हीं सेना के अफसरों में अपनी सुविधा की राजनीति के हिसाब से जाति भी ढूंढ लेती, और ये राजनीति की विडंबना है।